नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग इस पीडी करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक सितंबर महीने तक का करंट अफेयर हो गया है और आज आज जो है वो अक्टूबर महीने का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपका एलटी का एग्जाम शुरू होने वाला है, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स आएगा, इससे कन्फर्म हो जाएगा। और आपका ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो इन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पीडी का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये पहला क्वेश्चन, अक्टूबर महीने का ये पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन कवच नामक एक अभ्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये खिताब जीता गया है, ये जापान ओपन 2025 का। और नेक्स्ट कह रहा है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन कौन है? तो जो हाल ही में रिटायर हुई है, तो सुरेखा यादव है, जो एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जो हाल ही में रिटायर हुई है। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल की नीति मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। और 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यानी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, आंध्र प्रदेश का पर्यटन विभाग जो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी की है? तो 3% डीए की बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, पेंशन पेंशन भोगियों को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैद भावना पराशर, वैद बनवारी लाल गौर और वैद ईट नीलकंठ मूस के द्वारा ये पुरस्कार पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है, 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो कोलकाता के बीच शुरू हुई है। ठीक है, दिल्ली और कोलकाता के बीच। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। और नेक्स्ट कह रहा है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भुगतान विनियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? तो आरबीआई के द्वारा ये हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है, 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत रजत पदक जीता है। 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एफबीआई किस शहर में पहली बार एफ बी सॉरी कह रहा है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप आयोजित करेगी? तो चेन्नई में। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया जा रहा है, तो आईआईएससी बेंगलुरु में। ठीक है, जो समुद्र का पानी है उसको पीने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष कौन रहा है? तो भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की हैं। हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी है। और ठीक है, चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा चक्रवात शक्ति का नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट करा कि 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ए बांड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। और 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप किसने लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा आई मैप लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी, गुवाहाटी में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, 5 अक्टूबर 2025 को भारत और
किस देश के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पोखर 2025 शुरू हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण और 8 रजत हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ उद्घाटन किया? तो अलवर में उद्घाटन किया गया इसके। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि मानसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा आधारशिला रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर में। और नेक्स्ट, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में आयोजित किया गया है। 6 अक्टूबर 2025 को देश में कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू किया गया? तो 1000 लगभग है। 1000 आईआईटी जो आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामपुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नामपुक खदान का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा के महाजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया है? तो सिंगापुर के द्वारा ये रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है? तो मालदीव बना है। और 7 अक्टूबर 2025 को आईएनएस एड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में फटा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। और दुनिया का तीसरा सब बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बना है, ठीक है। और शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। और 8 अक्टूबर 2025 को आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में। और CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो सुमांशु शुक्ला को बनाया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो संजू सैमसन को। और 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में। और 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर की लिंथोई चनम्बल ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और 200 वर्ष पुरानी मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में। और 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पणजी गोवा में शुरू हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के लिए निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत के सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता है, चौथे साल सबसे सुरक्षित शहर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर आया? तो अमेरिका और भारत दूसरा स्थान पर आया है। पहले पे अमेरिका है और भारत दूसरा स्थान पर है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी के द्वारा शुरू किया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह नोएडा के द्वारा जीता गया है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य का अवकाश घोषित कर दिया गया है? तो कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया है। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया गया है? तो सक्षम नामक एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइट रूट पहल शुरू की है? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू है।
11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस के बीच शुरू हुआ है, सैन्य भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तो तमिलनाडु के द्वारा हुआ है। और 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात, बीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। और किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया गया है? तो कर्नाटक में बनाया गया है। कर्नाटक में ये बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 2025 में टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एसएससी जायसवाल बने हैं। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो पलाऊ में किया गया है ये। और अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे नियुक्त किया गया? तो कार्तिक आर्यन यानी फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए चुना गया है। ठीक है। और 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल के द्वारा संशोधन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अक्स्टा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। और किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र यानी वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। महाराष्ट्र को मिला लेकिन इसकी वर्तमान संख्या 18 है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मीनिया जो है नवीनतम सदस्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2025 को किसे प्रदान किया गया? तो मासाकी कासेवीरा को। ठीक है। मासाकी कासेवीरा को प्रदान किया गया है। और 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मंगोलिया के द्वारा यह हस्ताक्षर हुआ है। और विश्व के सबसे अमीर अभिनेता शाहरुख खान बन गए हैं। ठीक है। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चों में संक्रमण की 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव के द्वारा यहाँ उपलब्धि हासिल किया गया है। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य 50 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो डीबीएस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में बनाएंगे। और भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है? तो अमेरिका में, अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है। यूपीआई उपयोगिता तीव्रता और कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना जो है सबसे आगे है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईसीयूएन की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। ठीक है। रोशनी अधिकारी पाठक हैं, उनको चुना गया है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी होने वाले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर यानी भारत का स्थान 85वां है। ठीक है। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जंगली हाथियों की संख्या कितने परसेंट घटी है? तो 25% घटी है। और सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो अभिषेक शर्मा ने और स्मृति मंदाना को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो लियोन मेसी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पे। भारत 102वें स्थान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जाबी मैथ्यू ने 2025 के पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट
किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप को मिला है। और 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने जीता है। और 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच पांचवा समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। आईसीएन प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। और किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिकल अवतार के लिए समझौता किया है? तो ए आर रहमान के द्वारा समझौता हुआ है। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्डे पहला आइसलैंड बना है। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पद्मशाली कर्नाटक है वो बनी है। ठीक है। किस देश ने भारत में ASU 57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस के द्वारा पेशकश हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के हैं वो। और 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2026 में पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर यो उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा। 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व के द्वारा शुरू किया गया है। और भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोन मेसी ने गोल्डन बूट जीता है इस बार। 19 अक्टूबर 2025 को किस देश के अपने लड़ाकू विमान MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में पहली आधिकारिक उड़ान नासिक में भरा है। ठीक है। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील के द्वारा। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? तो उरुग्वे बना है। और 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद तीसरी बैठक का आयोजन हुआ है किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। ठीक है। कर्नाटक बना है भारत का जो है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया है। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार जो है निर्धारित किया गया है। और नेक्स्ट करा कि 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है उनके द्वारा। ठीक है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकंड इसका नाम है मैत्री 2। नेक्स्ट करा 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पे है? तो 23वें स्थान पे है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत कौन सा स्थान पे है? तो 23वें स्थान पे है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पे है। ठीक है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। ठीक है। भारत AI 2026 में पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। पहला AI शिखर सम्मेलन यानी उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISS सार्टगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने सुल्तान जो जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्य में नोटिस संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान और नागालैंड में। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। ठीक है। और 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है।
21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश के रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील। ब्राजील, भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक गठबंधन घोषणा किया गया है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष का कारावास दी गई? तो फ्रांस के हैं वो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि ठीक है किस देश का राष्ट्रपति को 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाया गया? तो ऑप्शन फ्रांस रहेगा, तो उसको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाई युवा खेलों में भारत 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। ऐसा बहुत कम पूछता है। ठीक है। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश के 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। 22 अक्टूबर 2025 को आईयूसीएन का 90वां सदस्य कौन बनाया? तो तुवालू बनाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब जो मेन संगठन होते हैं उसमें कौन शामिल होता है, कौन छोड़ता है, सदस्यता छोड़ता है, कौन शामिल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत है जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पहुंच गया। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा शुरू किया गया है। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से इनको इनको प्रदान किया गया है। किस देश के अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है? तो मोरक्को ने। और नेक्स्ट कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2025 को आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जापान पहुंचा। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। फार्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स मैक्स है वर्स्टप्पन, उनके द्वारा जीता गया है। और नेक्स्ट कह रहा है 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है। 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखे की गैरकानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन ने। नेक्स्ट कह रहे हैं, देखिए इसको ऐसे में। अब 23 अक्टूबर भारत ने किस देश से पटाखे के गैर कानूनी तो चीन से जो गैर कानूनी पटाखे आ रहे हैं उसके लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। ठीक है। 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल को 1 नवंबर 2025 घोषित किया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में नीलोंग चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है। नाम से भी गेस कर सकते हैं कि ये जो नाम है तो कौन राज्य दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2025 को किसने गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड का 16वां शिखर कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत, यानी द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए मिला है उनको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रे प्रोकजोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो माजिया आम आम ग्लोवेली को मिला है, बहुत टेढ़ा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन को। और बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है? इसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया, तो बोडो है, बोडो से। ठीक है। भारत की वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन, इसका नाम है।
25 अक्टूबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये निश्चित ही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू भूटान में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है? तो वर्जियस देसाई के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगास्वामी को। और 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक टॉर्च बियरर्स नामित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। और गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो कोटाडा भदली कच्छ पे ये बना है, ये मतलब खोज की गई है, वो जगह है कोटला भदली यानी कच्छ में है वो जगह, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चर्चा में रहा मोथा चक्रवात नामकरण थाईलैंड के द्वारा हुआ है, ठीक है। 26 अक्टूबर 2025 को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलालमपुर में, ये मलेशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान और भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया? तो 2026 को सहयोग घोषित किया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंस ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश गंगा नदी पर 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरे बुरे वेस्टानिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा घोषणा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो वायलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जागरूकता का मतलब इसका थीम जो है वायलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जागरूकता का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? तो भारत है। कुल पदक 58 है, जिसमें 20 स्वर्ण पदक हैं और 20 रजत पदक है तथा 18 जो है कांस्य पदक है, ठीक है। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो कोलालमपुर मलेशिया में संपन्न हुआ है, ठीक है, मलेशिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि आसियान का 11वां सदस्य कौन देश बना है? तो तिमोर लेस्ते जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। नेक्स्ट कह रहा है 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर में घोषित किया? तो पुणे को। और नेक्स्ट कह रहा है 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नया नाम बदल कर क्या रखा गया? तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान यानी विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नरलेकर को। और 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला यीन आधारित स्टेबल काइन जैपिक या JYPC लॉन्च किया? जैपिक लॉन्च किया, तो जापान के द्वारा किया गया। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ठीक है। 29 अक्टूबर 2025 को किसने वुमेन ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना शीर्ष स्थान मिला है। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को, ठीक है। और 30 अक्टूबर 2025 को किस देश के हुनुमू मास्टर मिसाइल का अनावरण किया गया? तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है, हानू, ठीक है। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुगेस ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ
संपन्न हुआ तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत है जो इसमें भाग लिया था। ओशियन स्काई 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत इसमें भाग लिया था। अब इसके बाद देखिए इसमें एमसीक्यू है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, और जो और टॉपिक बचे हैं उसको पढ़ाने के बाद एमसीक्यू पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।